मनाली के ऊपरी गुलाबा गांव में 18 साल के आकाश और गठिया से जूझती उसकी माँ कमला देवी यहीं रहते थे। सैलानियों के लिए मनाली का जीवन बड़ा ही रोमांचक था, लेकिन वही जानते थे कि वो कितनी मुश्किल से जिंदगी काट रहे थे। हाय राम, ये उंगलियां मेरी अब किसी काम की ना रही। माँ रुक जाओ ना, रात भर यही आवाज, यही दर्द। अरे पापा शहर से पैसे भेज देंगे ना माँ, आप क्यों काम करती रहती हो? अरे बेटा, उन्हें खुद इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फिर ऐसे मौसम में भला पैसे कहाँ से आएंगे? मनी ऑर्डर भी नहीं आ सकता और नेटवर्क नहीं है जो जन सेवा केंद्र से ले लें। काम तो करना ही पड़ेगा ना। आकाश ने ये सुनकर बड़ा ही लाचार महसूस किया। वो रुआंसा होकर बोला, अरे तो फिर क्या है? आप ऐसे ही काम करते रहेंगे क्या? आपकी तबीयत खराब है, खाने भर का ही इंतजाम हो पाता है, दवाई तो आप ले भी नहीं पाती हो। मेरी दवा तो यही है बेटा, तुम्हारा भविष्य। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। अरे नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कहो माँ। उठ बेटा और पढ़। तेरे पिता जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपना ख्याल रखना है। दिन बीता, रात आई और आकाश सो गया। लेकिन आकाश की रातें बुरे सपनों का शिकार थीं। वो हमेशा एक ही सपने में उलझा रहता। एक विशाल परफेक्ट इग्लू चमकता है, फिर एक अदृश्य शक्ति उसे उखाड़ देती है और वो चीखता हुआ जाग जाता। आकाश, तू रात भर कराहता क्यों रहा? क्या हुआ है बेटा? अरे कुछ नहीं माँ, बस एक बुरा सपना देखा। क्या सपना? सच बताना मुझे। एक इग्लू, बर्फ का घर माँ, वो टूट जाता है और मैं हाय राम, फिर ये सिर्फ एक ख्वाब है बेटा। इसे अपने दिमाग से निकाल दे, कभी याद मत करना, कभी नहीं। पर माँ, पर मुझे ये सपना क्यों आता है माँ? क्या ये कोई चेतावनी है या? चुप, बिल्कुल चुप रह। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में, बस पढ़ाई पे ध्यान दे। आकाश हमेशा इस सपने को इग्नोर कर देता था, लेकिन वो बार बार आता था। पता नहीं क्या परेशानी है मेरे साथ। हे भगवान, मेरी मदद करो। इस दौरान जनवरी ने अपना क्रोध उड़ेला। 3 दिन की भीषण बर्फबारी। उस दिन कमला देवी की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ी थीं, दर्द से तड़प रही थीं। अरे आपको अचानक क्या हो गया माँ? माँ? कुछ नहीं, ऐसी बर्फबारी का असर है। जब बर्फबारी होती है तो मेरी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ जाती है। तभी उसकी नजर कल के अखबार पर पड़ी जो वो पड़ोस से लाया था। उसमें लिखा था 300 से ज्यादा पर्यटक मनाली में फंसे परिवारों की तस्वीरें भी थीं। और फिर आखिरी पन्ने पर एक विज्ञापन, एक स्वीडिश आइस होटल का, जहां इग्लू बने हुए थे। माँ, वो फंसे हुए लोग, उनके पास रहने को जगह नहीं और हमारे पास पैसे नहीं। मैं जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। मैं उन्हें जगह दूंगा माँ, मैं उन्हें बर्फ में गर्मी दूंगा, मैं इग्लू बनाऊंगा माँ। क्या बकवास कर रहा है तू? इग्लू? वो तुझे किसने सिखाया? किसने नाम लिया उसका? किसी ने नहीं माँ, किसी ने नहीं। ये मेरा आइडिया है। मैं किराया लूंगा, तुम्हारी दवा, मेरी पढ़ाई, हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा माँ। नहीं, मैं मना कर रही हूँ ना, उस चीज से दूर रह। वो अशुभ है, वो तबाही लाता है। पर आकाश सुन नहीं रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ वो चमकता इग्लू था जो अब डर नहीं, उम्मीद बन गया था। उसने अपने पिता विजय के पुराने जंग लगे सामान से एक मुड़ी हुई आरी और एक फावड़ा निकाला। अरे माँ तो डरती रहेगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। हमारी मुश्किलें दूर करने का अब यही एक रास्ता है। हाँ, वो गांव के बाहर मुख्य रास्ते से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां बर्फ जमी हुई थी कठोर। उसने पहला वार किया, आरी फिसल गई। 10वें प्रयास में उसने एक बर्फ का स्लैब काट निकाला।
वो गर्व से उसे देख ही रहा था कि अरे बाप रे, अरे क्या नजारा है ये। मोनू, राजू और बिट्टू तीनों मोटे कोटों में लिपटे आकाश को घेर लेते हैं। अरे हमारे गांव का टॉपर अब जो है बर्फ का मजदूर बन गया रे। अरे क्या उगा रहा है यहाँ प्रोफेसर साहब? अरे क्या उगा रहा है? बर्फ के फूल तो नहीं उगा रहा है तू? अरे जाओ यहाँ से जाओ, ये तुम्हारी जमीन नहीं है, जाओ। अरे हाँ, पूरा गुलाबा गांव इनके पापा की जागीर है, समझा? यहाँ कुछ भी करना हो तो इनकी इजाजत चाहिए। हाँ, वो आकाश को जोर से धक्का देता है। आकाश बर्फ पर गिर पड़ता है और मोनू आकाश के बनाए बर्फ के ब्लॉक पर अपना भारी बूट रखकर जोर से दबाता है। ब्लॉक चकनाचूर हो जाता है। अरे देखा तेरी मेहनत, तेरा सपना ले टूट गया, ले अब कर ले। वो हंसते चिल्लाते हुए चले जाते हैं। आकाश की पीठ में दर्द था, हाथ छिले थे, पर उसके मन में एक जलती हुई जिद पैदा हो गई थी। ये बेवकूफ लोग मुझे रोक नहीं सकते, मैं अपना काम। दो दिन तक आकाश ने एक दूसरी सुरक्षित जगह ढूंढी। आखिरकार गांव से 1 किलोमीटर दूर उसे एक जमी हुई छोटी झील मिली। ये पाइन के घने जंगलों से घिरी हुई थी, एकदम छिपी हुई। अगली भोर वो फिर वहां पहुंचा। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये फिर से टेढ़ा कट रहा है। अरे कैसे बनाते हैं इसे ये? अचानक वो रुक गया। उसकी हथेलियों में एक अजीब सी गर्मी फैली। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर उभरी। एक गहरी परिचित आवाज उसके कानों में गूंजी। अरे ऐसे नहीं रे मेरे आकाश, ऐसे नहीं बेटा, तेज नहीं, धीरे से। ले ले, ब्लेड को पकड़, हल्का सा तिरछा। हाँ बस ऐसे ही। अब आगे पीछे कर। देख, जाएगा रे, अब काम हो जाएगा। आकाश अब उस जमी हुई झील पर घंटों बिताता है। बर्फबारी हो रही थी, लेकिन उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उधर उसकी माँ कमला देवी परेशान थी कि उसका बेटा कहाँ चला गया। वो तो इग्लू बनाने में लगा हुआ था। अरे ऐसे नहीं रे बेटा, ऐसे नहीं। अरे किसंदा, आप यहाँ? प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बनाना है, देखो। वो बर्फ पर सीधी रेखाएं खींचते हैं, एक हल्का झटका देते हैं और एक सही ब्लॉक काट कर आकाश को देते हैं। ये तकनीक जो है ना, ये तुम्हारे बापू विजय जी इस्तेमाल करते थे बेटा। उनके दुनिया से जाने से पहले हमने खूब। आकाश आगे कुछ नहीं सुन सका। दुनिया से जाने से पहले, इसका क्या मतलब था? वो चिल्लाया। आप गलत कह रहे हैं। मेरे पिताजी तो दिल्ली में हैं। जाने से पहले क्या होता है? अरे बेटा, कुछ भी याद नहीं है क्या? है? अरे 5 साल पहले दिसंबर की काली रात में एक तूफान आया था, याद नहीं है? बकवास मत करिए। आप मुझे डरा रहे हैं ना? डरा रहे ना आप? वो घबरा जाते हैं और जाने लगते हैं। अरे आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे सच बताइए कि क्या बात है?
अरे ये बताना शायद मेरा काम नहीं है बेटा। मैंने गलती करी जो आज कहा। किशन दा इतना कहकर चले गए, लेकिन वो आकाश के दिमाग में एक खिड़की खोल गए जो कुछ समय से बंद थी। उस रात उसे वही सपना फिर से आया, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही स्पष्ट। पापा, मैं 13 साल का हो गया हूँ, मुझे भी इग्लू बनाना सिखाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे ठीक है बेटा, चल फिर चल। विजय उसे ले गए। और पहला इग्लू बनाना सिखाया, लेकिन तभी तूफान आ गया और सब बिखर गया। विजय ने सबको बचाया, पर आखिर में वो और आकाश रह गए। अब बेटा बेटा तुम इस इग्लू में बैठ जाओ बेटा, ठीक है बेटा। और पापा आप? अरे मैं देख तो लूं बेटा, और कोई तो बाहर नहीं फंसा है। नहीं पापा, नहीं, मत जाओ पापा। जैसे ही विजय आगे बढ़ा, इग्लू में एक दरार आई और वो गिरने लगा। विजय वापस दौड़ा और उसने आकाश को ढक लिया, और फिर पहाड़ से एक बर्फ का पहाड़ टूटकर उन पर आ गिरा। आकाश बेहोश हो गया। विजय ने वहीं दम तोड़ दिया। देखिए, आपके पति जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और आपके बेटे के दिमाग में भी चोट लगी है, जिसकी वजह से शायद उसकी कुछ यादें चली जाएंगी अब। हे भगवान! आकाश घबरा कर जाग उठा। वो सुन्न हो चुका था। उसकी माँ सिलाई मशीन के सामने खाली नजरें लिए बैठी थी। माँ, मुझे अब सब याद आ गया है। माँ, मुझे सब याद आ गया है। नहीं, हाय राम, नहीं। क्यों? ये झूठ क्यों रचा माँ? खुद को इस नरक में क्यों झोंका? मेरे लिए माँ? तुम्हारे पिता की आखिरी नजर तुम पर थी बेटा। वो चाहते थे तुम जियो। डॉक्टर ने कहा था सच याद आया तो तुम टूट जाओगे। मैंने सोचा अगर तुम्हें लगे बाप जिंदा है, दिल्ली में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, तो तुम भी जीने की कोशिश करोगे। आकाश माँ के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने संकल्प लिया, अब वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पिता के सपने को साकार करेगा। सबसे पहले माँ को इस ठंड से बाहर निकालेगा, और बड़ी मुश्किल से एक इग्लू तैयार किया और कमला देवी को सरप्राइज देने उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें इग्लू तक ले गया। अरे तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? बस पहुंच गए माँ। अब आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकती हो माँ। ये कैसा जादू है? ये घर बर्फ का पर अंदर से गर्म। ये हमारा नया घर है माँ। जब तक पुराना ठीक नहीं होता हम यहीं रहेंगे। यहाँ न ठंड घुसेगी न छत टपकेगी। ये पापा की याद और हमारी नई शुरुआत है माँ। पर तभी मोनू, राजू, बिट्टू गुस्से में आ धमके। अरे इस गरीब ने तो महल खड़ा कर दिया रे। ए निकल बाहर साले। अरे एक झटके में गिरा देंगे इस बर्फ के ढेर को। एक कदम, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। ये डंडा पहले तुम्हारे सिर पे पड़ेगा, फिर तुम्हारी हड्डियों पे। ये सिर्फ बर्फ नहीं है, ये मेरी माँ का आशियाना है, समझे? मेरे पिता का सपना है। छुओगे तो मर जाओगे, बता रहा हूँ। अरे तू तो पागल हो गया। अरे हाँ, पागल हो गया हूँ। अपनी माँ के लिए, अपने पिता की याद के लिए। अब भागो यहाँ से, नहीं तो। मोनू और उसके साथी डर के मारे भाग खड़े हुए। आकाश कांप रहा था, पर उसकी जीत हुई थी। दरवाजे पर खड़ी कमला देवी के चेहरे पर गर्व था। उनका बेटा लड़ सकता था, अब वो बड़ा हो गया था। अरे आप ठीक तो हो ना माँ?
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने तुझ में तेरे पिता की झलक देखी है, वो भी ऐसे ही थे, एकदम निडर। सच में? तो ठीक है, अब आप आराम करो माँ। मैं और इग्लू बनाऊंगा ताकि हम उन्हें किराए पे दे के पैसे कमा सकें। आकाश का विश्वास अब हिमालय जैसा ऊंचा और ठोस था। उसने किशन दा के साथ मिलकर माँ के इग्लू के पास एक विशाल भव्य इग्लू का निर्माण शुरू किया। इस बार उसने दीवारें मोटी की, अंदर कई कमरे बनाए और एक विशेष दीवार पर उसने पिता विजय की फटी तस्वीर, उनका पुराना कंपास और आइस एक्स लगाई। अरे लगा दिया बेटा, तुमने तुम्हारे पिता का दिल यहाँ की दीवारों में धड़कने को लगा ही दिया। अब ये सिर्फ बर्फ नहीं है बेटा, एक मंदिर है। हाँ किसंदा, अब यहाँ पर हर सांस में पापा रहेंगे। पहला परिवार आया, एक पति पत्नी और उनका 8 साल का बेटा जो ठंड से कांप रहे थे। ये कौन है भैया? अरे ये मेरे पिता हैं और ये इग्लू उनकी आखिरी सांसों से बना है। वो पूरी कहानी सुनाता है, वो हादसा, याददाश्त का जाना, माँ का बलिदान, सब कुछ। हे भगवान, ये तो एक महाकाव्य है। तुमने हमें ठहरने की जगह ही नहीं, जीने का साहस दिया बेटा। अब तुम्हारे पिता तुम पर गर्व कर रहे होंगे बेटा। उस परिवार ने सोशल मीडिया पर कहानी डाली, एक न्यूज चैनल ने खबर चलाई